सीरियल तुमसे तुम तक के आने वाले अपकमिंग ट्रैक में जहां पर एक तरफ अन्नू का दिल टूट चुका है जब उसे पता पड़ता है आर्यवर्धन की ही मुंह से कि आर्यवर्धन की पत्नी है राजनंदिनी और वो उससे प्यार करता था और उससे शादी कर चुका है। इस बात को आधा अधूरा सुन के अन्नू ने जज कर लिया है आर्यवर्धन को कि आर्यवर्धन उसे दे रहा है धोखा और अपनी पत्नी राजनंदिनी को भी दे रहा है धोखा। और वहीं पे अन्नू को ऐसा लगता है कि अन्नू एक शादीशुदा औरत के जीवन में एक दूसरी औरत बन के आई है और उसने एक शादीशुदा आदमी से प्यार किया है तो वो खुद को भी एक गुनहगार औरत मानती है और वो ठान चुकी है और सिमरन से कह चुकी है कि मैं अब राजनंदिनी से अपने जो पाप हैं उसका पश्चाताप करने जाऊंगी और उनसे माफ़ी मांगूंगी। लेकिन दोस्तों ऐसा पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि राजनंदिनी तो मर चुकी है और उसने ही अन्नू के रूप में पुनर्जन्म लिया है। वहीं दूसरी तरफ आर्यवर्धन बेहद दुखी है क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि उसने जो ये सच बताया है अन्नू को वो एक बहुत बड़ा सच है और अब अन्नू उसे कभी माफ़ नहीं करेगी, ना उसे कभी एक्सेप्ट करेगी। लेकिन दोस्तों नियति ने कुछ और ही चाहा है, जहाँ पे अब सिद्धि माता की एक बार फिर से एंट्री होती है और सिद्धि माता अन्नू के सामने आती हैं। अन्नू उनसे कहती है कि सिद्धि माता, मेरे साथ तो बहुत बुरा हुआ, मैं जिससे प्यार करती थी उसने मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया। लेकिन सिद्धि माता कहती हैं कि जिसको तू धोखा समझ रही है वो कोई धोखा नहीं है, वो तो केवल एक तेरी जीवन की नई शुरुआत है और जो तू सोच रही है वो असलियत नहीं है और जो असलियत है वो तूने अभी देखी नहीं है। इतना सब कुछ कहने के बाद सिद्धि माता वहां से निकल जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ आर्यवर्धन जब ऑफिस पहुंचता है तब अन्नू उसके केबिन में आती है और कहती है कि मैं आपके घर जा रही हूँ आपकी पत्नी राजनंदिनी से मिलने। और आर्यवर्धन उसको रोकना चाहता है लेकिन आर्यवर्धन उसे रोक नहीं पाता। जब वो घर पहुंचती है तो गायत्री माँ से उसका आमना सामना होता है और गायत्री माँ से सीधे सीधे अन्नू पूछ लेती है कि मुझे राजनंदिनी से मिलना है, आर्यवर्धन सर की वाइफ से। और वहीं पे बेहोश हो जाती हैं गायत्री माँ। गायत्री माँ होश में आने के बाद अन्नू को सच बताती हैं कि आर्यवर्धन की पत्नी राजनंदिनी तो कब की मर चुकी है। इस बात से अन्नू को बहुत धक्का लगता है और वो आर्यवर्धन पे दया खाती है और कहती है मन ही मन कि मैं सर के बारे में कितना गलत सोच रही थी, वो तो वैसे ही अकेले हैं और उनकी पत्नी मर चुकी है, इसलिए उन्होंने मुझसे प्यार किया। इस बात पे वो अब फिर से सर से मिलना चाहती है। लेकिन दोस्तों होगा बहुत बड़ा कांड, देखते रहिए तुमसे तुम तक।